आप सभी को नमस्कार सुयश असफाल यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में और आज आप देख सकते हैं मेरे हाथ में लड्डू हैं और बहुत ही स्पेशल लड्डू हैं ये। और ये लड्डू किस वजह से बने हैं और किस तरीके से बनाए गए हैं, अगर आपको ये जानना है तो इस व्लॉग में आगे बने रहें। तो लड्डू बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब यहाँ माता जी और मेरी धर्मपत्नी के हाथों में है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। काजू, बादाम, अखरोट, गोंद, कमरकस जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये। प्रेगलेडीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्रेगलेडीज प्रेगलेडीज पता है आपको क्या क्या हुआ? प्रेगलेडीज Like you. मेरा प्रेग है। कौन सा मंथ है? 3 ओके। और साथ में ये नारियल भी है जिसमें नरियल 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 से नरियल बिना पानी की नरियल, ठीक है। कांच नरियल कच्चा ही होता है नहीं? ना पक्का पक्का बोलते इसे। और ये तो किसमिस अभी थोड़े से है ना, निकाले हैं। किसमिस भूनने नहीं है ना ये, क्या किसमिस नहीं भूनने? तो वो बाद में निकालेंगे वो किसमिस। ठीक है तो फटाफट अभी हम और नहीं कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा हो गए ना, पहली बार देख रही हूँ मैं, पहले अच्छे लग रहे हैं। हो गए ना। ऐसा खा सकता है? हाँ अच्छा होगा, मुंह पे दांत में लगेगा। पहली बार खा रही हूँ ये और देख भी पहली बार। गोंद है ना ये? से वीडियो तो गोंद ही ऐसे कैसे हो गया? मैं तो सोचता था कि चिपचिपा होता होगा। बस खा, जब दांतों में चिपक गया ना, हाँ देखो। क्या हुआ? चिपक गया? टेस्ट है। गंदा है? दिखने में तो मस्त लग रहा है यार। गंदा नहीं है, ऐसा लग रहा है फेविकॉल खा लिया। चिपक गया होगा ना मुंह में। कड़वा कड़वा लग रहा है पर ये तो कड़वा नहीं होता, कड़वा लग रहा है। दांतों में चिपक रहा होगा, चिपक। ये छोटी मोटी नहीं, ये वड्डी चिपक है। नहीं मैंने खराब खाओ। अच्छा है। नहीं आप खाओ खाओ खाओ, कोई बात। कोई बात नहीं, आप खाओ, मुझे नहीं खाना। टेस्ट तो खाना ही नहीं। नीचे के नहीं हुए ना? नीचे के नहीं हुए। हाँ तो ऊपर ऊपर के करें, नीचे इसको फैला के करना है। हाँ प्लेट में रखो इसे, प्लेट में। करते हैं इसमें। अरे इसमें मत करना, मैं कह तो रही हूँ उसी प्लेट में कर दे। वो निकलेगी निकलेगी नहीं तो क्या हो गया? नहीं तो धोने के लिए फिर आफत नहीं आएगी बाद में। हाँ कांच तो कांच है छानो। नहीं तो बाद में वो चिपकेंगे उसमें, वो धोने के फिर आफत आएगी जब वो निकलती नहीं तो। इसमें रखनी है फिर। एक प्लेट ले आओ कोई कांच की, उसमें रख दो। ये लो इसमें करो। ये देखो ये तो सेम कांच है। हर एक कांच नहीं चलता उसमें, ऐसे थोड़ा ना कोई भी कांच डाल दो तुम उसमें। चलो देखते हैं, मोटा कांच देखते हैं, लेट्स सी। पकड़ा देखो। चिपक गए। तो देखो बढ़िया करके गरम गरम हो रहा है वो, बढ़िया करके भून दिए हैं इस वाले कांच में भी। तो कांच तो देखो कोई कांच कोई भी हो, माइक्रोवेव में इस्तेमाल हो जाता है बढ़िया करके। नहीं भाई हाँ मम्मी, नहीं डालते हैं। तो फिर ये कैसे हुआ? क्यों नहीं फूटा हो? अरे वो पतले वाले जो होते हैं ना, पतले वाले। अब बिल्कुल पतला तो कुछ भी करोगे तो फूटेगा ही वो। ये तो बड़ी तगड़ी तरीके से चिपक चुके हैं। अभी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें बढ़िया करके घी में भूनना है, तेल में नहीं, घी में। घी में बोल रही हूँ, पर मैं ढूंढ रही हूँ इसे पतंजलि वाले के किससे ना, पतंजलि वाले घी। पतंजलि काऊ घी। पहले शुरू में इसमें बहुत खुशबू आती थी, लगता था प्योर जैसा, और अब बीच में बिल्कुल बेकार लग रहा था। अब पिछली बार भी लाए, इस बार भी लाए, दोनों बार ऐसी खुशबू आ रही जैसे ढक्कन खोल रहे आ रही खुशबू, मतलब। तो सुयश अभी बढ़िया करके नारियल को कद्दूकस कर रहे हैं। अच्छे से नारियल को कद्दूकस करने के बाद अब नारियल और सौंफ को भूना जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नारियल और सौंफ का बुरादा, इसमें हल्की सी किशमिश भी मिला रखी है, साथ में अजवाइन है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉरी क्या हुआ? गलत कर दिया, ऐसे नहीं करना। अब ये देखिए थोड़ा ये भी भून रहे छोटी इलायची। तो ये सब एक साथ नहीं भून सकते थे, अलग अलग क्यों भून रहे हो? क्योंकि अलग ये पीसी जाएंगी, वो पीसी नहीं जाएगी। अच्छा तो ये छोटी इलायची और बड़ी इलायची है, इनको अच्छे से अभी भुना जाएगा। और ये परात में दे रहा हूँ अलका को। अलका बैठ चुकी है यहाँ पे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब क्या करोगे आप इनका? अब आपको तो और क्या लाऊं आपके लिए फिर? खुकरी? और वो भी इतने सारे छोटे छोटे काटने हैं क्या? फिर हो गया आपका तो, सारी उंगलियां इसमें मिली रहेंगी। अब कहाँ है बैंडेज? अच्छा अब ये ना वो है कमरकस। ये कमरकस दिखने में मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है। कड़वा होता है ना ये, अब कितना डालूं समझ में नहीं आ रहा। इससे लड्डू का टेस्ट ही अलग हो जाता है, खराब हो जाता है मतलब। हाँ। कमरकस से? ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तो कमरकस डाल ही क्यों रहे हो? अरे ये सेहत के लिए अच्छा होता है, पर वही है कि भाई थोड़ा ही डालो। तो भाई आपको सेहत देखनी है ना, अगर उसे टेस्ट के लिए नहीं अगर उसे टेस्ट के लिए खाना है तो फिर रसगुल्ला खा ले। अरे अजगाला का नहीं खाना ना बच्चा। अजगाला का बच्चा ना खावे तो अच्छे नहीं है ना, नीचता। लेकिन हमारे हल्का के नहीं है नखरे बिल्कुल भी।
कुछ भी खिला दो इसे। अब अच्छे से हमें कढ़ाई में कमरकस को भून लेना है। भाई तो नहीं बहुत मुश्किल है। अब जो बचा हुआ कमरकस है उसका क्या करोगे? तो अब अगली सर्दियों में हम खाएंगे। अब सर्दियों में ओह अगली सर्दियों में। सेहत के लिए। हाँ ऑब्वियसली। नहीं वो अभी बनाएंगे हम तो अपने के लिए। वो मैंने बनाए थे अपने के लिए। मैंने कभी लड्डू नहीं खाए घर के बने हुए। ओह सो सैड। ये हल्का पकड़ना था। नहीं ऊपर को मैं अकेले करती थी, देख लो। जब मैं लड्डू बनाती थी अकेले करती थी। जब ये लंच से चले जाते थे तब करती थी मैं, पता है। मतलब ये सब सामान तैयार कर देती थी। और वो छोटा किचन भी था कोट बीएल का। हाँ। ये इतना बड़ा किचन भी था ये। सब कर देती थी तैयार, काट पीट के सब कुछ। फिर रात को खा पी के तब बोलती थी। क्या करती थी? बोलती थी। मसाला बना देते थे। हाँ, खाना वाना खा के बर्तन धो के तब कि जिसे बोटे सो गए। अब हरी इलायची और बड़ी इलायची को बढ़िया करके मिक्सी में पीस लेना है। कुछ किचन टिप्स होती हैं, तो इसको और बारीक करने के लिए हम इसमें चीनी मिलाएंगे। क्या होगा इससे? चीनी जब पिसेगी ना तो ये और बारीक पीस जाएगा। तो अब कमरकस को भी हमें बढ़िया करके मिक्सी में पीस लेना है। वैसे तो ये पतला पतला ही होता है, लेकिन और हमें इसे पाउडर फॉर्म में बनाना है। क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है और ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा तो ये मतलब पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मुंह पे आएगा और हम इसे चबाएंगे तो कड़वा लगेगा। अब ड्राई फ्रूट्स को भी हम मिक्सी में ही पीस रहे हैं। पहले ये चाकू से पीस रहे थे, मतलब काट रहे थे छोटे छोटे करके, लेकिन अलका का भी हाथ कटा और फिर मम्मी को लगा कि मैं करूँगी अब। तो दिखाओ आपका कहाँ हाथ कटा? मम्मी का भी हाथ कट गया ये। तो इसलिए फिर अब प्लान कैंसिल, चाकू से नहीं काट रहे हैं। अब मिक्सी में से ग्राइंड करेंगे, हल्का हल्का ग्राइंड करेंगे जिससे इसके दाने दाने मुंह में आए। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करेंगे। उससे पहले गोंद। हाँ इस गोंद को भी मिक्स कर देना है अपने मिक्सचर में, ड्राई फ्रूट को मिक्सी में पीसने से पहले। और फिर इसको अब हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। थोड़ा दरदरा। बाबा 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 बहुत है। हाँ बड़े वाले में कर दिया। एक्सपीरियंस से ही हमें चीज़ें आती है, इसलिए हमें कार्य करते रहना चाहिए और एक्सपीरियंस लेना चाहिए। पहले बारीक पीस जा रहा था ना वो, इसलिए हम उसको घुमा दे रहे थे। ऐसे नहीं करना। हाँ ऐसे करना है बस, हो गया। ऐसे नहीं करना है। ऐसे नहीं बोल रहा था मम्मी पीछे से। ये देखो पूरा पाउडर कर दिया उसने। ये जो ज्यादा पाउडर हो गया। इसलिए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस इज द डाउनफॉल ऑफ एवरी पर्सन। ट्रू, यही एग्जांपल मैं देना चाह रही थी लोगों को। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस और ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे जब आपका हाथ कटा था मम्मी और कॉन्फिडेंस में आ गए थे, अरे तू हट यार मैं करती हूँ। ये एग्जांपल हम दे रहे थे लोगों हाँ तो मैं लेके आता हूँ, बैंडेज लेके आता हूँ। हमारे घर के पास जो मेडिकल स्टोर है वो हो चुका है बंद। अब घरेलू इलाज करना पड़ेगा, नॉर्मल कपड़ा बांधना पड़ेगा हाथ में। तो वहाँ पे अलका ने पूरा मिक्सचर तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे मम्मी दूसरा एक चीज़ तैयार कर रही हैं जो कि है आटे को भून रही हैं और बढ़िया करके इसमें आटे में दबा के घी डाल रही हैं कि जिससे अच्छे से भुने, है ना। हर चीज़ में घी का इस्तेमाल हुआ है यहाँ। तो घी पड़ता है ना इसमें। अभी तो ये ऐसी है, घी डाल रखा है इसमें। फिर जब मिक्स करूँगी ना उसको तो अब इनको मिलाओगे कब? इन दोनों जो मिक्सचर बना रहे हो ये कब मिलाओगे? इनका कब मिक्सचर बनाओगी? अभी एक ब्रेक के बाद। ठीक ब्रेक आएगा डिनर का, खाना खाने का। अलग को भूख लग गई ना। ओहो दाल गरम कर दो। दाल क्या गरम करनी? चावल है तो गरम। कब से नहीं खाया जाएगा? मैं खिला दूंगा आपको। प्यार दिखाते हैं किसी और चीज में, कैसे? कहना मानने में। हाय हाय। कि बीबी ने बोला इधर तो इधर, उधर तो उधर, ये हुआ। सही बात है। मैंने बोला और हाँ आपके हस्बैंड मानते हैं क्या? ऐसे ही? अरे हमारे नहीं मानते, तुम तो मानो, इसीलिए तो शिक्षा दे रहे कि जो हमने नहीं करा वो तुम करो। ओके। तो अब बढ़िया तरीके से डिनर करने के बाद यहाँ पे देखो आटा डाला जा रहा है। अब हम दोबारा काम पे लग गए। मजदूर खाना खाने के बाद दोबारा काम पे लग गए। अब जितना आटा भुना था तो ये अब ड्राई फ्रूट के मिक्सचर में अच्छे से घोल देना है। ये गोंद था तो गोंद फुला रखा था हमने। हाँ हाँ ये तोड़ रहे हो क्या गोंद को? हाँ। अब गोंद चिपचिपा तो लग नहीं रहा है, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ओएस होगा जैसे। ताकतवर होता है ना ये। चिपचिपा नहीं है? चिपचिपा नहीं होते, ताकत होती है इसमें। सर्दियों में खाते हैं ये।
अब गोंद को तोड़ने के बाद अच्छे से सारे मिक्सचर को मिक्स कर देना है। गुड़ गला रहे ना हम, उसके लिए ये पानी डाल रही हूँ, हल्का सा पानी, 1 कप पानी डालना है। और गुड़ भी हम यहाँ पे ले आए हैं, अब गुड़ इसमें डालेंगे। पहले पानी गर्म होने तो मैं तो कर रहा तब डालना। नहीं ना, अभी डाल दोगे? पापा तोड़ेंगे, जरा तोड़ देते ना इसको। पापा गुड़ तोड़ दो। तोड़ दो यार जरा, ऐसे हाथ में रख के ना ऐसे तोड़ दो ना उससे। तोड़ चल। मेरी ताकत को मम्मी ने चुनौती दी है। भाई सर तो गिरा दोगे आप नीचे? नहीं गिरेगा, वो है यार सकता है। सख्त है ये, अब उंगली पे मत मार देना कहीं। और मम्मी ने यहाँ पे बिना तोड़े ये डाल दिया है। ये बहुत टाइम लगाएंगे। कैसे लग रहा है? जैसे अखरोट डाल रहे होंगे। अखरोट जैसे लग रहे हैं। वो माँ सही थी। यूं। भाई ये बहुत ही अजीब ही है। कितने गुड़ डाल रहे हो इसमें? कितने किलो? हाँ होगा, एक पाव तो होगा ये। कितनी सारी गर्म चीजें हैं तो, गुड़, आटा है ना, बहुत गर्म हो जाएगा। 1 लड्डू 1 दिन के लिए बहुत है। एक सुबह एक शाम, दवाई की तरह सुबह शाम। गर्मियों में गुड़ गल जाता है, गल। ये गुड़ है कि क्या है भगवान जाने। बढ़िया करके गुड़ गल चुका है और छान के डाल रहे हैं हम पूरे मिक्सचर पे, जिससे कि अच्छे से जो दाने दाने हैं गुड़ के वो भी हट जाए। अब हम लास्ट प्रोसेस पे आ चुके हैं। अब अच्छे से इसे मिक्स करना है, इससे पहले कि ये फिर से गर्म वो ठंडा हो जाए ये गुड़ गला हुआ, तो फिर ये टाइट हो जाएगा, इसलिए फटाफट करना पड़ेगा इसे। अब है मेन चीज। सही बात है। इस प्रोसेस आप बनाओगे? आप बना सकते हो ऐसे ऐसे करके? पहले बनाया कभी? आपने तो कभी घर के लड्डू खाए नहीं ना। चलो। ओहो, ये दिक्कत है इसमें, लास्ट में बिल्कुल गरम गरम होता है तो इसको ध्यान से करना होता है, बिल्कुल हाथ नहीं चलाना। चलो तो ये बना दिया हमने, ये रख देते हैं भगवान जी के लिए यहाँ पे। क्या बात है, पहला लड्डू भगवान जी के लिए चूल्हे पे, और दूसरा लड्डू हमारी घर की लक्ष्मी के लिए। नहीं पहले मंदिर में। अच्छा, मंदिर के लिए। पिक्चर देख के बनाएंगे ना, मज़ा तो तभी आएगा। तो बहुत ही बढ़िया करके मम्मी ने लड्डू बना दिए हैं, और ये देखो पैक भी कर दिए हैं। 2 डब्बे ऐसे इतने बड़े बड़े पैक हो रखे हैं, तो करीबन 40 तक लड्डू होंगे ये। 84 है, तो जैसे कि अलका ने बताया 84 लड्डू हैं, जितना मैंने एस्टिमेट लगाया था उससे डबल बने हैं। तो एक बार मैं ट्राई करके बताता हूँ कि कैसे हो रहे हैं। बहुत ही स्वाद, वाह। अच्छा, आपने नहीं खाया था कि? खाओ फिर खाओ। अच्छा है, टेस्टी है, मेरे को तो बढ़िया लगा। सौंफ आ रही है मुँह में, मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको भी ट्राई करने हैं तो ज़रूर करना। आजकल तो हर किसी के परिवार में बेबी होता ही है, तो जो नए बेबी हैं उनके माओं के लिए आप ये ज़रूर बनाना। बहुत हेल्दी होता है, गरम होते हैं लड्डू। गरम होते हैं, और बॉडी मेरे को भी अभी फील हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है कसम से, सच में लगा मुझे ऐसा भी। आग नहीं गरम गरम लड्डू में कि खाओ और लग रहा है। नहीं, पर सच में इनमें जान बहुत है। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा, जय श्री राम। जैसा आप सोच रहे थे ना कि कड़वे होंगे लड्डू, ऐसे बिल्कुल नहीं हो रहे, बहुत स्वाद हो रहा है। बधाई हो, बधाई हो, अच्छे बने लड्डू आपने।